हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स, चैप्टर नंबर 7 बिज़नेस का एकाकी व्यापार। तो इसमें हमने आपको जो है अभी तक हमने आपको एकाकी व्यापार का अर्थ, परिभाषा और इसके दोष एवं हानियों तक पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको जो है एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसमें जो है व्यवसाय का विस्तार कैसे किया जाएगा, या फिर जो है व्यवसाय के विस्तार में कर्मचारी और साझेदार जो होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब तक एकाकी व्यापारी जो होता है वो छोटे पैमाने पर व्यवसाय करता है तो एक व्यक्ति उसका प्रबंध कुशलतापूर्वक कर लेता है, लेकिन जब एकाकी व्यवसायी अपने व्यवसाय का विकास एवं विस्तार करना चाहता है तब उसे अपर्याप्त पूंजी, प्रबंधकीय क्षमता की कमी, सीमित समय आदि समस्याएं महसूस होने लगती हैं। परंतु विकास तो प्रकृति का नियम है, तो ऐसी अवस्था में वह किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है तथा उसके सामने निम्नलिखित दो विकल्प आते हैं। किसी योग्य व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना या फिर किसी व्यक्ति को साझेदार बनाना। उपरोक्त दोनों ही विकल्पों के अपने अपने लाभ हानियाँ हैं, अतः व्यवसायी को इन दोनों विकल्पों का मूल्यांकन तथा तुलना करके ही अपना निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्मचारी की नियुक्ति से क्या क्या लाभ होते हैं व्यवसायी को। पहली बात है योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना। तो एकल व्यापारी या व्यापार की आवश्यकता अनुसार योग्य एवं कुशल कर्मचारी को नियुक्त करके लाभों को बढ़ा सकता है। दूसरा है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। कर्मचारी रखकर भी एकाकी व्यापारी निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। कर्मचारी की सलाह को मानना या ना मानना एकल व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है पूर्ण नियंत्रण। कर्मचारी नियुक्त करने से व्यापार पर एकाकी व्यापार का ही नियंत्रण रहता है। कर्मचारी तो व्यवसाय का नौकर होता है तथा अपने स्वामी के आदेशों का ही पालन करता है। चौथा लाभ यह होता है कि लाभ में कोई हिस्सा नहीं। कर्मचारी को व्यवसाय के लाभों में से कोई भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, वह सिर्फ काम के बदले में अपना वेतन प्राप्त करता है। पांचवा पॉइंट है गोपनीयता। तो कर्मचारी नियुक्ति करने से एकाकी व्यापार की गोपनीयता बरकरार रहती है, क्योंकि नौकर को व्यापार के रहस्यों को बताना जरूरी नहीं होता है। छठवां है कार्यभार कम करने में सहायता। तो कर्मचारी जो होता है वो एक विशेष कार्य का विशेषज्ञ होता है, वह अपने स्वामी के कार्यों को अपने ऊपर लेकर उसका बोझा कम कर सकता है। इससे एकाकी व्यापारी अपना कीमती समय महत्वपूर्ण कार्यों में भी लगा सकता है। सातवां पॉइंट है शीघ्र निर्णय। तो एकाकी व्यापारी शीघ्र निर्णय ले सकता है, क्योंकि उसे कर्मचारी से सलाह लेना जरूरी नहीं है, परंतु साझेदार बनाने पर साझेदार की सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आठवां पॉइंट है व्यवसाय से हटाना आसान। तो यदि कर्मचारी अयोग्य है तो उसे आसानी से उचित अवधि का नोटिस देकर नौकरी से निकाला जा सकता है, परंतु साझेदारी समाप्त करना एक कठिन कार्य होता है। तो ये कर्मचारी की नियुक्ति से एकल व्यवसायी को लाभ थे।